अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का काम धंधा बंद होगा क्या, और डीडी रिएक्ट की वीडियो है जी। वाकई जी ये खबरें चल रही हैं पाकिस्तान में कि सोशल मीडिया बंद होने वाला है जी, यूट्यूब भी बंद होने वाली है, और जो हमारे जैसे यूट्यूबर्स हैं बेचारे वो तो रोड पे आने वाले हैं अभी। और बहरहाल अल्लाह खैर करे, अभी वीडियो देखते हैं फिर बात करेंगे इस पे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। भाई सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज वीडियो लेकर आया हूं रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, और इसका जो टाइटल है वो टाइटल ये है कि इंडिया अर्न $1 बिलियन फ्रॉम सोशल मीडिया वाइल बैन इन पाक मीडिया शॉकिंग रिएक्शन। तो जी ऐसी खबरें में पढ़ रहा था कि भाई पाकिस्तान में एक कोई प्रस्ताव लाया गया है पाकिस्तानी पार्लियामेंट में, या कहीं पे किसी कमेटी ने पेश किया है कि जी पाकिस्तान में जो जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, और भी कई सारी जो चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, इन सब पर बैन लगा दिया जाए। अब जाहिर सी बात है भाई कि बैन वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पोल बेसिकली खुलती जा रही है। बड़ी दिक्कतें उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस्लाम के नाम पर खतरा बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से। तो अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं जरा। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पीपल पार्टी, जो कि बिलावल भुट्टो साहब की पार्टी है, उनके एक मेंबर ने पार्लियामेंट में ये बिल फॉरवर्ड किया है कि भाई पाकिस्तान से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्हें बैन कर दिया जाए। ये जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनका नहीं तो कैरियर खराब हो जाएगा। ये जो है ना मजहब के खिलाफ है, ये बच्चों यानी यूथ को खराब कर रहा है सोशल मीडिया। क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये जो गवर्नमेंट का जो जिस पार्लियामेंट ने ये इशू उठाया ना, हाँ। ये सरासर गलत है। ठीक हो गया। देखें, आप हमारा ये साथ हमसाया इंडिया बिल्कुल है। वो लोग $140 बिलियन जो है ना सिर्फ सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। आप लोग कितने बेवकूफ हो कि बजाय अपने मुल्क को आगे लेके जाने के आप अपने मुल्क को बिल्कुल पीछे बस्ती में लेके जा रहे हैं। और ये हम एक दफा गलती पहले भी कर चुके हैं। 2012 से 2016 तक हमारा जो सा यूट्यूब खासतौर पे बंद रहा, उसी टाइम पे इंडिया के कंटेंट क्रिएटर कहां से कहां चले गए। अभी देखें रिसेंटली जो अपना ट्विटर है, ट्विटर कितने अरसे से बंद है। ठीक हो गया। और ट्विटर के यूट्यूब की बात हुई है तो मुझे लग रहा है कि 2022 में, अब पिछले साल का डेटा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 2022 वाला जो डेटा था उसमें शायद यूट्यूब से जो भारत में कमाई हुई थी वो करीब 16,000 करोड़ रुपए थी। मतलब इंडियन रुपीज में 16,000 करोड़ रुपए। आप समझ रहे हैं ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। यहाँ के कंटेंट क्रिएटर्स 16,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लेकर आए हैं भारत के। और मुझे लग रहा है कि अब 2024 की शुरुआत हो गई है, तो पिछले साल मुझे लग रहा है कि ये पार हो गया होगा मामला। अगर मिल जाएगा मैं कहीं तो आपको डेटा दे दूंगा, लेकिन बहुत जबरदस्त कमाई हुई होगी मुझे लग रहा है। और ये कमाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर साल कंटेंट क्रिएशन जो है उसकी जो मार्केट है यहाँ पर बढ़ती जा रही है। चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, ट्विटर भी अब वहाँ पे मोनेटाइजेशन होने लगी है, चाहे इंस्टाग्राम हो। और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं लोग भाई। देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, अच्छा बुरा कंटेंट हर जगह होता है, लेकिन जो बढ़िया कंटेंट है वो बनाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है भारत में, और जबरदस्त उससे ग्रोथ भी हो रही है, उससे रोजगार लोगों को मिल रहे हैं। मैं शायद यूट्यूब की ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कहीं पे कि 5 या 7 लाख लोगों को शायद इससे रोजगार मिला हुआ है यूट्यूब से। कहीं पे कोई रिपोर्ट में पढ़ रहा था ऐसा। वो मिलेगा तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं। अब सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात है। ट्विटर के जो सीईओ हैं एलन मस्क, उन्होंने वार्न किया बकायदा पाकिस्तान को कि भाई अगर आपने यही काम रखना है तो हम वैसे ही चले। हमें तो समझ से बाहर है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ठीक हो गया। वहाँ देखें, इंडिया में अंबानी के बेटे की शादी हुई, हाँ, वो सारे सीईओ इसके फेसबुक के, यूट्यूब के सब लोग वहाँ पे जाके इनविटेशन वो ले रहे हैं, पार्टी अटेंड कर रहे हैं, पार्टी अटेंड कर रहे हैं, उनके ड्रेस पहन के वो एंजॉय कर रहे हैं, और उनको बिजनेस दे रहे हैं इंडिया को। हो गया। और हम लोग देखें किधर जा रहे हैं। यानी यहाँ से हमारी वर्थ, वैसे मैं शायद थोड़ी कड़वी बात हो, लेकिन वैसे बहुत से पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, पाकिस्तान इंडिया का जो मुकाबला है वो बराबरी होनी चाहिए, इक्वालिटी बेस पे होना चाहिए, पाकिस्तान आगे है, ये है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा अगर कंपैरिजन वैसे तो बनता नहीं, लेकिन अगर करना है तो आप यहाँ से करें कि अगर हम एलन मस्क की बात करें, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बॉस कहता नजर आता है, कहता है कि भाई मैं मतलब पीएम मोदी का फैन। और दूसरी साइड पे वही एलन मस्क वो ये कहते नजर आते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान में
ट्विटर को लेके यही चीजें चलती रही, एक्स को लेके यही चीजें चलती रही, तो हम अपनी सर्विसेज हटा लेंगे, मतलब हमारी ये वर्थ है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, ये कोई तुक नहीं बनता है, हमारी तो समझ से बाहर है। ये मजहब के खिलाफ है आपके, मतलब आपको क्या लगता है? मजहब में कोई मजहब के बारे में भी नहीं है, कोई उसके बारे में नहीं है किसी किस्म का। ठीक हो गया, बल्कि आपका तो काम के इसी के रेलिवेंट है, सोशल मीडिया के रेलिवेंट है, एप्स के हवाले से है। मुझे ये बताइएगा, आज आईफोन की अगर बात करें, एप्पल की बात करें, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है मोस्टली। बल्कि रिसेंटली अभी ये एक सिस्टम ये हुआ है कि एप्पल ने जो है ना अपना पाकिस्तान के लिए आईडीज बंद कर दी हैं। अच्छा, हम एप्पल पे आईडी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मुझे इस बात का वैसे नहीं पता, देखने वाले जरूर बताइएगा। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैं काम करता हूँ, मुझे तो पता है। देखिए, हम आईडी बनाते हैं, वो उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उन्होंने इंडिया वालों ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, पाकिस्तान को बीच में से निकाल दें। ठीक हो गया, यानी हम बिजनेस कर रहे हैं तो पाकिस्तान को बीच में उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट ना की, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक हो गया। अभी आप देखेंगे, ये आपका चैनल मैं देख रहा था, आपके चैनल के ऊपर हिंदी सबटाइटल आते हैं। अच्छा, अब ये समझ से बाहर है कि यूट्यूब में जो है वो पूरे एशिया में हिंदी सबटाइटल लगा रहा है। वो हम देख के ये हैरान हो जाते हैं कि ये आपका चैनल जो है ये क्या इंडिया से चल रहा है? आप लोग इंडिया से आए हो? जबरदस्त। ये मैं आज इनके पास आया, मैंने कहा भाई बात करेंगे। उन्होंने बोला कि भाई आप थोड़ा ध्यान से, आप जरा रिडार पे हो, क्योंकि आपके चैनल पे सब टाइटल हिंदी में चलते हैं। मैं हैरान पहले हुआ कि मैं क्यों रिडार पे हूँ, लेकिन जब उन्होंने सब टाइटल की बात की, यहाँ पे बड़े से बड़े जर्नलिस्ट जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल हैं, सब चैनल्स के जो सब टाइटल हैं हिंदी में आ रहे हैं पाकिस्तान में। शायद ये देखने वालों के लिए नई बात होगी। और ये आप क्या समझते हैं, यानी आप तो आपने देखा है कि इमरान रियाज खान हो या कोई भी नहीं, इसमें कोई वो समझने वाले, ये कोई साजिशन चीज नहीं हुई है। जो ऑटो उसका सबटाइटल्स की बात आई है ना, तो वो जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो वो उससे जोड़ता है। तो वो चाहे उर्दू हो, वो हिंदी जैसी लगती है भाई, भाषा एक जैसी है ना। स्क्रिप्ट भले ही अलग है लेकिन भाषा तो एक जैसी है, तो वो ऑटोमेटिक उठा लेता है कि वो हिंदी से उसका जो एआई है वो हिंदी से उसको मैच कराता है। सारे शब्द, सारी भाषाएं सब एक जैसी हैं, तो वो मैच करा लेता है उससे और वो ऑटो डाल देता है। इसमें कोई साजिश नहीं है कि पाकिस्तान को हटा दिए और साजिशन वहां पर हिंदी में आ रहा है। पाकिस्तान में हिंदी में देखे क्या फायदा है, किसी को हिंदी आती ही नहीं है। तो उसमें कोई साजिश नहीं है, उसमें बस सेटिंग्स है, आप अपनी सेटिंग्स में बंद कर दो उसको। ऑटो सीसी आता है, सीसी लिखा हुआ, वो बंद कर दो, सिंपल है। यूट्यूब ने कुछ नहीं किया है, वो तो भाषा रिकॉग्नाइज करता है कि क्या बोल रहे हो। तो भाषा जो उर्दू बोली जाती है वो तो हिंदी है ना, हिंदी से ही निकली है ना, संस्कृत और हिंदी मिला के निकली है ना। हाँ, लिखने में भले वो अरबी और फारसी का मिक्स है और जो भी है व्हाटएवर, लेकिन बोलने में तो एक ही जैसी भाषा है, तो वो हिंदी ही मानता है। वो टेक्नोलॉजी जो है वो उसे हिंदी ही मानती है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। हाँ, लिखे हुए में डिफरेंशिएट कर सकती है, बोलने में जो ऑडियो आ रहा है वो डिफरेंशिएशन नहीं है वहां पर। तो सिंपल मामला, इसमें कोई साजिश नहीं है। सबके चैनल पे आ रहे हैं, हिंदी में आ रहे हैं, तो ये किसकी जीत है? ये तो देखो, इंडिया अपना सारा काम सीधा कर रहा है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हर जगह अपना नाम बना रहा है। हम लोग तो समझ लगे आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे लग रहा है मुझे तो आने वाले दिनों में ऐसे लग रहा है कि हम पत्थरों के दौर में चले जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जिन बच्चों के लिए ये बिल फॉरवर्ड किया गया है, अगर पास हो जाता है, इन्हीं बच्चों के लिए किया गया ना, इन बच्चों के लिए, मुझे बताइए कि अगर इंडिया की बात कर लें, मैं कहता हूँ इंडिया को भी एक मिनट के लिए छोड़ दें, अफगानिस्तान की बात कर लें, अगर वहां पे सोशल मीडिया रहेगा, वहां पे एप्स रहेंगी और यहाँ पे नहीं रहेंगी, 10 साल बाद हमारा ये बच्चा और बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का, इंडिया का, आप इंडिया तो हमारे से बहुत ही आगे गुजर गया ना। ठीक हो गया, उसको तो आप एक मिनट के लिए साइड पे कर दें। हमारे से बांग्लादेश बहुत आगे चला गया है। ठीक हो गया, आईटी में वो बहुत आगे तक चला गया है। नो डाउट। हर उस जो अपना तरक्की है, उन्हें इतनी तेजी से अपना सारे, और उसकी रीजन क्या समझते हैं? उसके देखे रीजन ये कि वहाँ पे कानून, गवर्नमेंट, हर चीज मेंटेनेंस वहाँ की उनकी बेहतर है। वो अपने मुल्क के मुतालिक सोचते हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट मैंने बांग्लादेश के हवाले से सुनी है कि उन्होंने बहुत स्टार्ट में ही कह दिया था कि जो मजहब के हवाले से जितने भी हमारे लीडर हैं वो मजहब के हवाले से अपना मजहब को, सियासत को लेना। मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं, जहाँ तक बात आती है ना मजहब की, ठीक है, जब हमें मजहब की बात आती है ना, मजहब में हम देखें, सबसे पहली चीज है कि रिसेंटली कुरान मजीद का वाकया हुआ था। ठीक है, कितना को हमारे मुल्क में मजहब के बारे में क्या हुआ? अपनी बिल्डिंगें जला जलू के, कुछ भी नहीं हुआ था, ना कोई बिल्डिंग जली थी, ना कुछ हुआ था। ठीक हो गया, जो करना चाहिए था जब करना चाहिए था, जब किया नहीं। ये चीजें हैं, हम प्रैक्टिकली करना चाहिए था जब किया नहीं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट को करना चाहिए। मैं मुझे लगता है कि ये भाई ने कुछ कर दिया मजहब के खिलाफ, फॉर एग्जांपल, तो मैं कौन होता हूँ इन्हें कुछ कहने वाला? ये गवर्नमेंट। मजहब के बारे में एक बात क्लियर कट है
हम लोग मजहब के बारे में कोई किसी किस्म का कोई कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही है हम अपने नारों का मजहब के और बारे में हाँ। कोई कम्प्रोमाइज नहीं किसी ठीक किस्म है। का भी कर सकते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? नासिर भाई सोशल मीडिया यूज सोहेब भाई फंस गए इस मामले में अभी तक सब सही बात चल रही थी और साहब भाई ने कह दिया मजहब मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई, ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बस फंस गए। यूज करते हैं यूट्यूब, फेसबुक या इस तरीके से करते हैं, ये अगर बंद हो जाती है क्या समझते हैं, बेहतर है या नहीं? नहीं बेहतर नहीं है। आगे बच्चों को मुस्तक़बिल बनना चाहिए, उसके आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, मोस्टली लोग यही कह रहे हैं कि भाई आगे बढ़ना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर लेट्स सपोज आज हम देखें सबसे ज्यादा जो पोर्नोग्राफी वाली एप्स हैं वो कहाँ पे सर्च की जाती है पाकिस्तान में, तो ये हमारे लिए ये शर्म वाली बात है या फेसबुक यूट्यूब बंद कर देना शर्म वाली बात है? ये तो आज की बात नहीं, आज से तकरीबन 8-9 साल पहले भी हमने वर्ल्ड में जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। किसी चीज में तो बनाया ना, ठीक है ना, किसी चीज में बनाया हमने, और बजाय अगर हमने किसी और चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के, हम बना किस में रहे हैं? आज शर्म की बात नहीं है ये मैं कहता हूँ बड़ी शर्म की बात है। हमें अपने तरबियत को बेहतर करना है, अवेयरनेस लानी है। इस बच्चे को ये नहीं बताना कि भाई यूट्यूब नहीं यूज करना, फेसबुक नहीं यूज करना। इस बच्चे को ये बताना है कि भाई यूट्यूब से हमने एजुकेशन लेनी है, फेसबुक से हमने अच्छा कंटेंट देखना है, हमने आगे बढ़ना है। आपके पास कुछ अगर अच्छा है तो आपने उसे यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना है, लोगों का फायदा हो, हमें ये बताना है। बजाय इस बच्चे को कहते हैं फेसबुक और यूट्यूब यहूदियों ने बनाया है, आपने इसे यूज नहीं करना। जहाँ तक बात आ जाती है ना यहूदियों की, तो सबसे पहले तो फिर बात ये है कि हमें कोक और पेप्सी का बाइकआउट कर देना मैं चाहिए। कहता हूँ ये कंप्यूटर किसने बनाया, ये सब ये मोबाइल माइक किसने बनाया? हर हम पाँव की जूती से लेके बदन पे जितने भी कपड़े हैं सब यहूदियों के पहनते हैं, पिज़्ज़े उनके खाते हैं हम, कितना को हमने छोड़ दिया है। मैं कहता हूँ उनके कपड़े उतरे हुए, अंग्रेजों की अगर बात करें, उतरे हुए कपड़े पाकिस्तान में बकायदा आते हैं जिसे लंडा कहा जाता है, यानी उनके प्रॉपर ड्रेस हम लेते हैं, सस्ते कपड़े पहनते हैं, तब हमें यही चीजें याद नजर नहीं आती हैं। और फिर उनके कंट्री में जाना बड़ा मजे की बात है कि हमारे मौलाना हजरात जितने हैं बड़े बड़े, उनकी जेब के अंदर आईफोन चल रहे होते हैं और वो कहते हैं जी यहूदियों के लिए जो है ना जिहाद करो, उनके लिए ठीक हो गया, उनके से जंग करें, ठीक हो गया। और उनके तो अच्छा अभी कौन सा एक मौलाना मुझे बता दें जिनका अपना यूट्यूब चैनल नहीं है, जो सोशल मीडिया पे नहीं है? तकरीबन सबके हैं चैनल। जिन्होंने ये फतवा लगाया है या जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है उन्हें भी तो देखें यहाँ पे पता क्या, एक भेड़ चाल है और दूसरा अपना अपना सबकी एक अपनी अपनी दुकान बनी हुई है। ठीक हो गया, सब लोग अपने अपने काम से काम कर रहे हैं। और आपको नहीं लगता कि लोग बेवकूफ बन जाते हैं अगर बनाया जाता है मजहब के नाम पे, खास तौर पे किसी भी चीज के साथ मजहब को जोड़ दो, लोग कहेंगे बस। जो सबसे मेन रिसेंट वजह है ना वो पता क्या है, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा अवेयरनेस बहुत कम है, तालीम का शौर नहीं है, तालीम बहुत कम है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे हैं और इस तरह के हम ट्रैप के अंदर बड़ी जल्दी आते हैं। ठीक है, आपने अभी बात की कि भाई जितनी भी ये सोशल मीडिया एप्स हैं, अगर फेसबुक की बात कर लें, व्हाट्सएप की बात कर लें, या इस तरीके से जो भी है, मार्क जुकरबर्ग इस टाइम इंडिया में मौजूद है। मैं तो कहता हूँ कि बेहतर ये है, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एक ही दफा सारा इंटरनेट ही बंद कर दें, पाकिस्तान से खत्म ही कर दें। हम कनेक्टेड जो है पूरे वर्ल्ड के साथ वो खत्म कर दें, वो डिस्कनेक्ट हो जाए ना, हमें पता चले कि आज इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, ना हमें पता चले कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, ना हमें ये पता चले कि अफगानिस्तान चाइना के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है या इंडिया के साथ रिलेशन, हमें इन चीजों का पता ही ना चले। जरूरत ही नहीं रहनी, फिर हमें क्या जरूरत पड़ी है फिर इतने पैसे भी लगाने की। लेकिन आपको नहीं लगता अगर हम ऐसा करेंगे दुनिया भी हमें डिस्कनेक्ट कर देगी, हम आइसोलेट हो जाएंगे? दुनिया ने तो ऑलरेडी हमें डिस्कनेक्ट कर दिया है, ये तो सिर्फ अब हम आखिरी दमों के ऊपर चल रहे हैं। इवन इस्लामिक कंट्रीज क्या हमारे साथ रिलेशन अच्छे बनाए हुए हैं? उनका भी यही हिसाब है। सऊदीया, यूएई की अगर हम एक स्टेटस से नीचे आ गए हैं, एक स्टेटस था हमारा, जहाँ तक हम खड़े थे ना एक स्टेटस था हमारा, हम उस स्टेटस से बहुत नीचे आ चुके। वापस कैसे जाएंगे? जा सकते हैं, नहीं जा सकते? अब उसमें वापस जाने का जो जहाँ तक वो है, अब नई गवर्नमेंट बनी है, देखो क्या करती है ये। तो नई गवर्नमेंट से उम्मीद है? नहीं, गवर्नमेंट तो देखो ये जो गवर्नमेंट बनी है तो टोटली जो है फेक गवर्नमेंट है। ठीक हो गया, लेकिन हमने तो वोट नहीं डाला है। ठीक है, वो कैसे वोट लेके आ गए? अगर आप इजाजत दें, आपके ये स्क्रीन दिखा सके, डेस्कटॉप दिखा सके कि यहाँ पे आपने इमरान खान की फोटो लगाई है। मैं तो उसका तकरीबन आज से कोई 20 साल पुराना फैन हूँ। क्रिकेट की वजह से या पॉलिटिशियन में जब आए हैं पहली दफा वो। ठीक हो गया, तो आपको नहीं कोई उठाने ले जाए क्या कर लेंगे?
अच्छा, ये जब सोच होगी, मैं कहता हूँ हमेशा पुरअमन रहना चाहिए। कोई भी लीडर है आप उसे सपोर्ट कर सकते हो, नवाज शरीफ को सपोर्ट करें, इमरान खान को करें, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो तो पूरे वर्ल्ड में चलता है, ये चीज है। तो ये तो कोई बात नहीं ना हुई कि अब हमने आपको अगर एक बंदा पसंद नहीं है तो अब सारी पूरी 24 करोड़ आवाम जो वो एक तरफ लग जाए, ठीक हो गया भाई यही चीज है। अब आप देखिए ना, इमरान खान की बात करने वाले 2 पत्रकारों को उठा लिया गया है। इमरान रियाज खान, वो तो खुलेआम इमरान खान के सपोर्टर थे और उनके सपोर्ट में जो भी अच्छी बुरी बातें कहते थे वो करते थे, हर चीज़ पर डिफेंड करते थे। वो उठाए जा चुके हैं, करप्शन का केस लगा दिया गया उन पर कि चलो भैया। और दूसरा बेचारा वो असद अली तुअर, उनको भी उठा लिया गया। वो भी सच्ची बात करते थे, वो भी जेल में बंद हैं। जेल जाने से पहले उन्होंने सुनिए क्या कहा था, सुनिए। क्या कहना चाहोगे? मुतमईन हूँ कि मुझे याद रखेगी दुनिया, जब भी इस शहर की तारीख वफा लिखेगी। मेरा मातम इसी चुपचाप फिजा में होगा, मेरा नोहा इन्हीं गलियों की हवा लिखेगी। ये पाकिस्तान के ताकतवर लोग जान लें, ये जो मर्जी जिस तरह के मर्जी खिदमत कायम करना चाहते हैं करें। मैं जर्नलिस्ट हूँ, असद अली तुअर इज नोबॉडी, दिस इज द कॉज जिसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। ये तो हाल है पाकिस्तान में बोलने वालों का कि आपके खिलाफ बातें हो रही हैं तो उठा लो भैया इनको, और कोई रोकने टोकने वाला नहीं। यही इमरान रियाज खान 4 या 6 महीने बेचारे गायब रहे हैं। उनके फादर कोर्ट से लेके पुलिस से लेके हर जगह जाते रहे, पता नहीं चला। एक रात एकाएक कुछ काले कपड़ों वालों ने उन्हें छोड़ दिया। ये हालत है पाकिस्तान की। फिर सोशल मीडिया आने से पहले हमें यही नहीं था पता चला कि हमारी इंडिया से जंगें कितनी हुई, हम कितनी जीते कितनी हारे। हमें यही नहीं था पता चला कि कश्मीर का असल इशू क्या है। अब तो लोगों को सच्चाई पता चलती नजर आ रही है ना। जी बिल्कुल, ये चीज इनको अपनी जो है ना मौत नजर आ रही है और कोई बात सच सामने आ गया जी। इंशाल्लाह वो तो जीत जो है ना हक की होती है, हक की होगी। ठीक है, आइए मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? याहिया। आपका नाम जी? जास। आपका नाम? मुनीब। और आप? अजीम। अजीम। सर करते क्या आप? मैं रिटेलर हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे पहले मुझे बता दें, पाकिस्तान में जो इस टाइम बहुत से इश्यूज हैं, बहुत से मसाइल हैं, बहुत से बिगाड़ हैं, अवेयरनेस नहीं है, उसकी वजह क्या समझते हैं आप? मोबाइल फ़ोन। लेकिन मोबाइल फ़ोन तो एक टेक्नोलॉजी भी है, उससे हम बहुत सा फ़ायदा भी लेते हैं। एक पाकिस्तान से दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में हम मैसेज पहुंचा सकते हैं, यहाँ से वहाँ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अभी पीपल पार्टी के एक मेंबर हैं जिन्होंने असेंबली में ये बिल फॉरवर्ड किया। उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया ऐप है, प्लेटफॉर्म है, उसे बंद कर दें, बैन कर दें पाकिस्तान में, क्योंकि ये हमारे मजहब के शायद खिलाफ है और इससे हमारी जो यूथ है उसमें बिगाड़ पैदा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ये जो बात की है ठीक की है? देखिए जी, बिल्कुल ठीक है ये बात। उसकी वजह ये है कि एक सबसे पहले ये है कि आप उन चीज़ों पे बैन करें। मोबाइल टेक्नोलॉजी ज़रूर है, पैगाम रसाई ज़रूर है, मगर जिनका इस्तेमाल गलत है, जिसकी वजह से आगे नस्ल पे गलत असर पड़ रहा है। हर बच्चा, हर बंदा जो है वो गलत इस्तेमाल उसका कर रहा है और उसकी वजह तो उसका सर हाल ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को अवेयरनेस दें कि भाई ये मोबाइल है, इसको अच्छे मतलब ये पॉजिटिव वे में यूज करना है। हम बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, बजाय इसके कि हम बोलें कि मोबाइल ही नहीं यूज करेंगे, फेसबुक ही नहीं यूज करेंगे, यूट्यूब बैन कर दो, फेसबुक बैन कर दो। आपको पता है कितना रेवेन्यू हमारा जाया हो जाएगा जो दूसरे हमें आता है। देखिए बात यह है कि आप ये तो सेल्फ अपना, हर बंदा अपना हिसाब कंट्रोल सेल्फ कर सकता है ना, मगर आप किसी पे चेक नहीं रख सकते अपने बच्चों पे तो खराबी। अच्छा। देखें बात ये कि जो चीज खराब कर रही है ना, हमें उससे रुकना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक है ना। अब इस्लाम में हमारे ये है कि जी जो कुछ जिस तरह सोशल मीडिया पे चल रहा है वो जायज नहीं है। अब कई ममालिक में ऐसे है जहाँ टिकटॉक बैन है। इंडिया ने टिकटॉक बैन की है, हमारा नेबर कंट्री है। देखिए आपने नस्ल को बचाने के लिए और उनको मतलब आगे सही रास्ते पे लाने के लिए अगर आपको ये चीज पे बैन लगाना। जी नहीं, टिकटॉक हमने इसलिए बैन नहीं किया कि नस्ल को बचाना है हमें। टिकटॉक के बंद करने की वजह है उसका चीनी कनेक्शन, उसका सारा डेटा चाइनीज सर्वर पे जाता था। हमारे एक एक बंदे की सारी इंफॉर्मेशन चाइनीज लोगों मतलब सरकार के पास पहुंच जाती थी, इसलिए हमने बंद किया। उसका रिलीजन से टिकटॉक को बंद करने का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। टिकटॉक जैसे 1000 ऐप और मौजूद हैं, लेकिन वो कुछ भारत में है, कुछ उनका डेटा हमें पता है कि कहां जा रहा नहीं जा रहा है। टिकटॉक को हमने रिलीजन की वजह से बंद नहीं किया सर। कहां है, किस दुनिया में हैं आप? रास्ते पे लाने के लिए अगर आपको ये चीज
पे बैन लगाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, नहीं देखें जो टिकटॉक है, मैं किसी ऐप का नाम नहीं लेता, लेकिन यह कि ये जो ऐप है अगर यहाँ इंडिया ने बैन किया उसकी रीजन उन्होंने बैन की रखी है। ये नहीं है कि 2 दिन बैन की फिर हटा दिया, प्रेशर आया हटा दिया। हम यहाँ पे 4 दफा इस ऐप को बैन कर चुके हैं, फिर हम अनबैन कर देते हैं, यानी बैन हटा देते हैं क्योंकि चाइना की वो ऐप है। और दूसरे नंबर पे अगर यूट्यूब की बात करें, बहुत से मैं ये समझता हूँ सोशल मीडिया की वजह से बहुत सी चीजें लोगों में अवेयर हो रहे हैं, लोग इस नॉलेज को की तरफ आ रहे हैं। देखें बात यह है कि अगर आप जिस घर में रह रहे हो, ठीक है, और आपके वालिदैन को पता हो कि यार ये बच्चा किसी गलत साइड पे जा रहा है, तो लाजमी बात है उसको रोकेंगे। ठीक है, लाजमी बात है उसकी अगर गलत सोसाइटी है तो उसके दोस्तों को उससे कट ऑफ करेंगे। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे ठीक है, तो फिर तो मुश्किल है। आपके पास मोबाइल है? मेरे पास है। ये सोशल मीडिया यूज करते हैं? मैंने सोशल मीडिया सिर्फ बिजनेस की हद तक है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई हम बिजनेस, हम आप वहाँ पे तलावत सुन लें, आप वहाँ पे मतलब ये है कि आप एजुकेशन, आप मुझे ये बता दें जिन साइड का आप कह रहे हैं कि टिकटॉक बैन करना चाहिए, वहाँ पे ये काम कौन कर रहा है? ठीक है, आप तलावत करें, उनकी ऐप्स हैं, उनको तो नहीं बैन करने का कह रहे हैं। बिल्कुल, तो बात उन पे कर रहे हैं जिनकी वजह से मसला। आपको नहीं लगता अगर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ऐसी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं बैन हो गई, पहले भी हुई थी, 2012 में ऑलमोस्ट बैन हुई और 2016 तक ऑलमोस्ट बैन रही है यूट्यूब खास तौर पे, तो कितना हम पीछे रह के दूसरे कंट्रीज आगे निकल जाएंगे टेक्नोलॉजी में, हमें तो पता ही नहीं होगा दुनिया के दूसरे कंट्री में। अखलाकी तौर पे जो है ना वो पस्ती का शिकार हो रहे हैं। मैंने अभी पिछले दिनों ये एक वीलॉग देखा अमेरिका का। ठीक है, वो एक साहब हैं, वो वीलॉग करते हैं। उन्होंने कहा जो जितने अमेरिका में ब्रुकलिन जो एरिया है, ठीक है, वहाँ रहते हैं जूश रहते हैं, यहूदी रहते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने घर में एंड्रॉइड फोन को अलाउ ही नहीं किया हुआ। अच्छा, ठीक है, बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी। और उनका जो नेट कैफे है वहाँ पे सिर्फ बिजनेस के मुतल्लिका उनकी साइड ओपन होंगी, उसके अलावा कोई और साइड ओपन नहीं होगी। ठीक हो गया। उन्होंने सिंपल जो नंबरिंग वाले फोन है वो है उनके पास, कोई डिजिटल ये एंड्रॉइड फोन, एप्पल फोन उनके घर में अलाउ ही नहीं। ठीक हो गया। आपको अब वो पूरे दुनिया पे बिजनेस कर रहे हैं। आपको जैसे थोड़ा नॉलेज है, आपने बताया कि भाई ये अमेरिका में ये हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है, आपको पता है कि हमें ये जो बताया जाता है, देखने वाले भी जरूर बताइएगा। वो टेक्नोलॉजी में कम है। हाँ, मैं टेक्नोलॉजी की तरफ ही आने वाला हूँ। देखने वाला जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका अगर किसी को ऑथेंटिक आंसर पता हो तो जरूर बताइएगा। हमें ये बताया जाता है कि भाई मुस्लिम जो साइंटिस्ट हैं कभी बहुत आगे थे, किसी टाइम पे जितनी भी इजादात थी वो मुस्लिम साइंटिस्ट करते नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस प्रिंट आया तब हमने ये कहा कि नहीं भाई ये तो इस्लाम के खिलाफ है, ये हराम है। हमने कोई भी अपनी कुरान पाक को प्रिंट नहीं करवाया। आज दुनिया कितनी आगे चली गई और हमें अकल आई, हाँ भाई हम भी प्रिंट करवा लेते हैं। अब कुरान पाक प्रिंट हो रहा है कि नहीं? नहीं भाईजान, बात ये है कि अगर कुरान पाक लिखा गया तो वो खलीफा राशिदीन के जमाने से लिखा गया। टेक्नोलॉजी ये जरूर है कि मुसलमान टेक्नोलॉजी में पीछे रहे हैं। ये देखें बात, उसकी रीजन ही ये है ना कि हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते। हम कहते हैं नहीं ये तो इस्लाम के खिलाफ है। बात ये है कि आप खुद कह रहे हैं कि अगर ये गूगल कहता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गलत साइट जो सर्च करते हैं वो पाकिस्तानी करते हैं, तो हमारा माइंड सेट ही गलत है। ये चीज है, तो उसमें फिर हमारी गलती हुई ना, एप्स को गलत ना बोले। एप्स पे देखे, यही तो गलती है भाई। आप अपनी गलती सुधारो ना, अपने आप को ठीक करो ना, अपने माशरे को ठीक करो ना। उसमें टेक्नोलॉजी की गलती कहां से आ गई भाई? एक छुरी है घर में, किचन नाइफ जिसे बोलते हैं, उसका हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं भाई? सब्जियां काट लिया, सलाद काट लिया, ये कर लिया, जो किचन में छोटे मोटे काम होते हैं। अब कोई उसका इस्तेमाल सर तन से जुदा करने में करने लगे तो इसमें गलती चाकू की हो गई। अरे गलती इस्तेमाल करने वाली को ना, कल को बोल दिया कि नहीं किचन नाइफ बंद करो, कोई भी धारदार चीज बंद कर दो, हर चीज बंद कर दो। अरे ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। गलती तो उस बंदे की है ना जिसने उसका इस्तेमाल सर तन से जुदा करने में किया। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल चाकू का कैसे कर रहे हैं। यही हाल अभी आप कह रहे हैं, वो तो आपकी गलती है ना कि आप लोगों का माइंडसेट इतना गंदा है कि आप लोग वो काम करते हैं, या आप उन्हें समझते ऐसा है कि नहीं जी टैबू है, टैबू है, टैबू है। तो कोई एक चीज ठीक कर लो, या तो उसको टैबू मानना छोड़ दो, ठीक है यार नॉर्मल चीज है। भारत में भी देखते हैं, विदेश में भी देखते हैं, आपके यहां भी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं देखो। और नहीं तो फिर पूरी तरह से बैन कर दो, उसमें तो ऑप्शन है ना, बैन कर दो। कोई भी वैसी एक वेबसाइट खुलेगी नहीं पूरे पाकिस्तान में, बैन कर दो ना।
उस पे देखे मवाद भी तो आप गलत जब डालेंगे ना, ठीक है, तो जब आप सर्च करेंगे तो वो आपके जहन पे असरअंदाज होगी। ये बात से अगर आपकी जहन पे असरअंदाज होगी तो आपके किरदार पे भी असरअंदाज होगी। देखें, बहुत सी बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन ये जो सी बड़ी इन्होंने ऑथेंटिक बात किया, गूगल पे आज भी सर्च कर ले, सबसे ज्यादा जो इस तरीके से वेबसाइट है पोर्नोग्राफी की है, जो भी वेबसाइट है, इन्हें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है। ये हमारे लिए हैरत वाली बात है और परेशानी वाली बात भी है। ठीक हो गया सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया यानी टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब चीजें बैन हो जाए पाकिस्तान? नहीं, पॉजिटिव इस्तेमाल होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ये चीज है, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ। मतलब जैसे छुरी है, उससे आप किसी का गला भी काट सकते हो और उससे आप फल भी काट सकते हो। होना चाहिए, ये नहीं है कि सारा दिन आप उस पर लगे रहे। ठीक हो गया। लेकिन अभी हमारे जो एक पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उन्होंने बोला कि भाई बैन कर दें, और ये भाई भी ये कह रहे हैं कि भाई बैन हो जाना चाहिए, लेकिन उनकी अपनी राय है। उनका इस्तेमाल गलत होगा तो फिर बैन करना चाहिए। तो ये नहीं आप करें कि हम जो गलत इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर कोई ना कोई आप चेक एंड बैलेंस रखें। देखें, आज आप एजुकेटेड लग रहे हैं और यूथ भी हैं। आज पाकिस्तान की यूथ किस जगह पे खड़ी है? नेबर कंट्री इंडिया, जहाँ पे सोशल मीडिया मौजूद है, उनकी यूथ कहाँ पे है? इवन ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जो सीईओज हैं इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं। मार्क जुकरबर्ग की अगर बात करें, वो इंडिया की एक वेडिंग में और बड़ा उनके ड्रेस पहन के वहाँ पे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को। यानी वो लोग कैसे अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। मगर आप ये भी तो देखें, खुद कह रहे हैं कि इंडिया में टिकटॉक बैन है। जी जी, टिकटॉक बैन है वहाँ पे। ठीक है, ठीक हो गया, थोड़ा सा इधर। अच्छा, लेकिन ये यूट्यूब तो वहाँ पे बैन कभी नहीं हुई। बिल्कुल नहीं है। मगर ये है कि उस पे भी देखें, लोगों को असेस दी जा सकती है कि कोई ऐसा मवाद जो भी अपलोड करते हैं उनको बैन किया जाए। ठीक है, ये चीज है, मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल। ठीक है, और जो चीज अब ये तो एक अदारा होना चाहिए जो देखे कि जो बुराई का सबब बन रही हैं चीजें, उनको ब्लॉक होना चाहिए, और जो फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी करना चाहिए। लेकिन देखें, वो इस चीज से कहीं मैं समझ आती है मुझे कि भाई जो गलत चीज है उसे रोका जाए, लेकिन आप पूरे सोशल मीडिया को पे ऊपर फतवा लगा दोगे भाई। पूरे सोशल मीडिया में आप ये देखिए मुख्तलिफ ऐप्स हैं। अब ये हर मीडिया पे आप कितनी बात कर रहे हैं ना। देखिए, फेसबुक पे आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हैं। ठीक है, आप हर तरह का मवाद मौजूद है, ये आप लोगों पर डिपेंड है। मगर सबसे ज्यादा कुछ ऐप्स। चलिए छोड़िए, हो गया, मोटा मोटी बातें हो गई। अब थोड़ी मोड़ी मैं बातें आपको कर लेता हूँ। अच्छा है कि जल्दी से बैन कर दें, यूट्यूब बंद कर दें, सोशल मीडिया बंद कर दें, सारा पाकिस्तान सोशल मीडिया बैन कर दें, मजा ही आ जाएगा गुरु, मजा ही आ जाएगा। देखिए, पता है क्या है, दो चीजें हैं। एक तो मजहबी बात है, इसको मजहब के खिलाफ इसलिए बताया जा रहा है कि इंटरनेट का जमाना है और लोग, अब जैसे ये कह रहे हैं ना कि इस्लाम वाला कोई कहता है कि जी ऐसा है इस्लाम है, वैसा इस्लाम है, तो लोग वो सब कुरान की आयतें, सूरा नंबर और वो सब निकाल के उसी वक्त चिप देते हैं। ये लो बताओ जी, ये लो बताओ जी, ये लो बताओ जी। अब वो गड़बड़ी हो रही है। तो मजहबी लोगों को लग रहा है कि जो चीजें, भाई अगर ऐसा कुछ करना होगा तो कोई किताब कुरान ढूंढेगा, उसमें से पढ़ेगा, उसमें सोचेगा कि अच्छा इसको मैं पॉइंट बना के पेश कर सकता हूं, मेहनत करनी पड़ेगी। अब इंटरनेट होने से मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो एक सर्च करता है और फला निकाल के फट से ट्रांसलेशन के साथ चिपका देता है कि देखो आप तो कहते हो ऐसा है, लेकिन यहां तो ऐसा लिखा हुआ है। सवाल जवाब करने के लिए या आपको गलत साबित करने के लिए बहुत सारी चीजें ना भाई, वाद विवाद चलता रहता है। एक तो ये चीज हो गई कि इससे ना चीजें सामने आ जाती हैं, फट से सामने आ जाती हैं, सबूत मिल जाता है और आप झूठे साबित हो जाते हो, आप कहीं पे आपका पॉइंट गलत साबित हो जाता है। आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी जो बात हो रही है कि पाकिस्तान के लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, बात सही है, यूट्यूब के आने से बढ़ रही है। मैं पिछले 3 साल में इतने रिएक्शन चैनल्स देख चुका हूं जहां पे पहले ही सब मानते थे यही कि नहीं भारत में तो गरीबी बहुत ज्यादा है, भारत में टॉयलेट नहीं है, तो भारत में ये नहीं है, तो भारत में वो नहीं है, सारी जंगें हम जीते हैं, तो ये हुआ है वो हुआ है। अब धीरे धीरे जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो सच्चाई लेकर सामने आते हैं, इनके भी जो भी वीडियो, चलो लोगों का छोड़ो, रिएक्शन चैनल वाले ही वीडियो देख रहे हैं, अब वो ये मानने लगे हैं कि नहीं यार हमें तो कुछ पहले पता ही नहीं था, हम तो गलत सोचते थे, हम तो उल्टा सोचते थे, हमें विश्वास नहीं होता था। लेकिन अब जब चूंकि इंटरनेट है और सारी चीजें, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, वहां पे जब हम देख रहे हैं तो हमें सच्चाई का पता चल रहा है। तो पाकिस्तान की जनता को सच्चाई का पता चल रहा है। तो इस बात से भी प्रॉब्लम हो रही है कि आप हमारे दोनों तरफ से जा रहे हो। मजहबी तरीके से भी आप पर सवाल उठाना आसान हो गया है, आप ही के रेफरेंसेस दे दे के, और दूसरी तरफ जो आप झूठ का पुलिंदा आप लोगों ने बच्चों में और लोगों में जहन में भर रखा है, जिसको खाकर पीकर वो बड़े हुए हैं और वो दावे के साथ कहते हैं कि ऐसा है कि हम चारों जंग जीते हैं। अब देखिए लोग मानने लगे कि नहीं यार अब चारों जंग नहीं जीते हैं। क्यों? क्योंकि अब सच्चाई सामने आ गई, इंटरनेट ने सच्चाई सामने ला दी, सबूत फटाक से उस वक्त पटक दिए, लोगों तक बात जल्दी पहुंच जाती है। कागज तो है नहीं कि अखबार में लिखेंगे, छपेगा तो पहुंचेगा तो लोग पढ़ेंगे, यहां तो मोबाइल है सबके हाथ में। तो अब इन लोगों को लग रहा है कि भाई ये दोनों तरफ से मार खा रहे हैं, हमारा सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो रहा है।
रिलीजन को लेकर भी हमारे पर सवाल उठ रहे हैं। जो सच्चाई नहीं हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, वो भी चीजें पता चल रही है बच्चों को। अब छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल देख के और सबूत देख के पता लगा ले रहे हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो आर्गुमेंट करने लगते हैं घर में। आप तो कहते हो कि जी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है भारत में कोई जुल्म नहीं हो रहा। देखो फलाना भारत का मुसलमान कह रहा था, जम्मू कश्मीर का मुसलमान कह रहा है, वो बड़ा व्यापारी है, वो बड़ा कारोबारी है, वो बड़ा अफसर है, वो IAS है, वो IPS है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए ये माहौल बनाया जा रहा है पाकिस्तान में कि भैया जल्दी बंद करो कि हम लोग जो झूठ का चूरन हर तरफ से, जो रिलीजियस चूरन भी जो बेचते हैं और जो पॉलिटिकल चूरन भी बेचते हैं और भारत के खिलाफ जो चूरन बेचते हैं, वो चूरन का असर कायम रहे। और मोबाइल जो है उस असर को ढीला कर रहा है, खत्म कर रहा है। ये है प्रॉब्लम। और मैं तो कहता हूं सब बंद कर दो यार, पाकिस्तान में मजा ही आ जाएगा। आप कमेंट करके बताएं आप क्या चाहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। टिड्डे से लत मार के ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ मिल जाएगा। लोग भाई सीरियसली आप ये बात साढ़े टिड्डे से लत ना मारो ना नहीं करे यार। और बहरहाल जी ये बात है कि सोशल मीडिया जो है वो बैन होने की वाकई जी ये न्यूज़ आई है। और वो पीपल पार्टी का एक सदस्य है, पता नहीं कौन है, बस फेमस होने के लिए ये सोशल छोड़ दिया उसने भी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। फेसबुक तो लॉग आउट हो चुकी थी, आपके यहाँ भी उधर शायद हुई है, सुना है कि दुनिया में हुई है या सिर्फ पाकिस्तान में हुई है? पाकिस्तान में हुई है, नहीं दुनिया में नहीं हुई। वो फेसबुक के जो सॉफ्टवेयर है कुछ वो अपडेट्स मेटा पता नहीं मेटा सर्वर में जो है वो प्रॉब्लम थी। और जितनी ऐप्स है मेटा की वो सारी हुई थी लॉग आउट। और अगर आपके यहाँ भी हुई है तो वो जरूर बताइएगा हमें। और उसके अलावा जो है वो एक्स को तो इधर बैन है ना, वो चल रहा था ना, उसके ऊपर पोस्टें आनी शुरू हो गई थी कि उसकी उनकी मेन पेज की पोस्ट आई कि कैसा लगा, क्या महसूस हो रहा है। कुछ लोगों ने फिर पोस्टें डाली कि कहीं वो वायर लगा रहे हैं लोग जो है ना लोग यहाँ पे पाकिस्तान में समझने ये लग ले जी बैन कर दी लो नहीं मैंने ओपन की तो दम से मैं खाना खाने के बैठा तो जैसे मैंने ओपन किया ऊपर सेशन एक्सपायर्ड। मैंने तो ओपन भी नहीं की, मुझे पता ही नहीं था वो, तो मैं एकदम अचानक मेरे सामने न्यूज आई है तो टीवी पे चल रही थी कि फेसबुक लॉग आउट हो गई है। मैं वैसे ही ओपन कर मोबाइल देखा तो वाकई लॉग आउट पड़ी हुई थी, मुझे पता ही नहीं था। और बहरहाल लेकिन फिर लॉग इन की तो लॉग इन हो गई है उसी वक्त ही, मेरी भी हो गई। तो बहरहाल बात है जी कि अगर बैन करते हैं सोशल मीडिया यहाँ पे तो काफी सारे जितने भी हैं आजकल पाकिस्तान में, एक ही तो बेचारे का काम पर रह गया। जैसे हम लोग हैं सोशल मीडिया से कमाते हैं और पाकिस्तान में जो है वो काफी सारे लोग अब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं जो कमा रहे हैं। तो उन सब का काम धंधा बंद हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, क्या देंगे ये सारे? ये पीपल पार्टी का जो नमूना उठा था वो देगा हमें? बिल्कुल हमें दे के जाएगा? नहीं दे के जाएगा। तो इसलिए वो उसको अपना मुंह बंद रखना चाहिए और ऐसे शोशे नहीं उड़ाने चाहिए। और जो कह रहा था कि मजहब के खिलाफ हो रहा है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि मजहब के खिलाफ कुछ हो रहा है। हालांकि सोशल मीडिया की वजह से मुझे पता चला है कि मजहब में क्या क्या आसानियां हैं, रियलिटी समझ आ रही है ना। सोशल मीडिया की वजह से जो है मैं मजहब के ज्यादा करीब हुआ हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, अपने मजहब के करीब। तो इतना मैं पहले नहीं था। तो ये कैसे कह सकते कि सोशल मीडिया जो है वो मजहब के खिलाफ प्रोपेगेंडे हो रहे हैं? मजहब के खिलाफ नहीं हो रहे, जो रियलिटी है वो सामने लेके आ रहे हैं। जो कहते थे कि कुरान को जो है वो खुद ना पढ़ें गुमराह हो जाओगे, तो वो चीज़ है कि गुमराह नहीं होता, बंदा सीख जाता है, बंदे को पता चलता है कि आखिर है क्या लिखा हुआ, फिर उसके मुताबिक चलता है, ना कि किसी की सुने सुनाई बातों पे बातें सुने। अगर उसको लगता है कि वाकई है इस चीज़ में, वो ज़ाहिर कन्फर्म करेगा, अगर वाकई होगा तो अमल करेगा। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, बात सबकी सुनता हूँ, अगर वाकई हो ऐसी बात अगर लिखी हुई है कहीं पे तो मैं मानता हूँ, वरना मैं नहीं मानता उस चीज़ को, क्योंकि लिखे बगैर कोई सबूत ही नहीं है तो फिर मानना कि इस चीज़ का, वो तो फिर एक वो समझ लें कि एक किसी की जो है वो खुद की बात हो गई ना, वो मजहब में तो ना हुई, मन गढ़ंत बात। तो बाकी रही बात जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिकल हो रहा है तो वो उसी वजह से सारा बैन हो रहा है पाकिस्तान में, कि पॉलिटिकल जो सारी एक दूसरे को पता चलती हैं। जैसे कि अभी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जो इलेक्शन हुए थे, फॉर्म 45 होता है पहले, फिर फॉर्म 47 होता है, 47 होता है। तो 45 के मुताबिक जो वो जो हुआ था, मिस्टेक हुई थी, वो लिखा हुआ था सारा, वो अपलोड हो गया था गलती से या जैसे भी, और कह दिया कि देखो जी अपलोड कर दिया, लेकिन उसमें से काफ़ी गलतियां थी। जहाँ पे 300 लिखा होता था वहाँ पे 100 मिटा के जो है 100 लिखा हुआ है। तो इस तरह के जो करप्शन हुई है उस चीज़ में, तो वो चीज़ जो है वो सबके सामने आई और अभी डिलीट भी कर रहे हैं। तो वो चीज़ें सोशल मीडिया में पता चलेंगी,
क्योंकि दूसरे मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वो तो कंट्रोल में है। कह लें कि पाकिस्तान की सोशल मीडिया भी कंट्रोल में ही है, वो भी कोई बाहर नहीं है कंट्रोल से, लेकिन फिर भी जो है वो सोशल मीडिया में पोस्टें होती रहती हैं, लोग करते ही रहते हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं वो करते रहते हैं, हमारे जैसे तो नहीं करते। हमारे तो सोशल मीडिया में कोई ऐसी सियासी नहीं है पोस्ट। तो बहरहाल ये है कि वो उन लोगों को भी डर था जो गलत कर रहे थे, तो उनको ये था कि हमारे गलती पकड़ाई जाएगी, तो फिर जो है वो सोशल मीडिया बैन करो जी, सोशल मीडिया बैन करो। तो मैं कहता हूं कि गलती अपनी सुधारने के बजाय आप लोग सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं। और जो लोग कह रहे थे, यहाँ पे एक मौलवी साहब आए थे, वो जो पहले प्रोफेसर साहब आए थे जो ऐप्स बनाते थे, तो ऐप्स का काम करते हैं, तो वो उन्होंने बातें बिल्कुल ठीक कही हैं। तो जो दूसरे आए थे उन्होंने जो है वो कहा कि जी ये बच्चे खराब हो रहे हैं, वो खराब हो रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि वो वेबसाइट तो वैसे ही उन्होंने बैन की हुई है, तो वीपीएन है जो है उसको बैन कर दें। वीपीएन ऑन नहीं होगा तो वो वेबसाइट ऑन नहीं होगी, तो फिर ठीक है, बात खत्म हो जाएगी, वो नहीं ओपन करेगा कोई। यूट्यूब में कौन सी फाहिश है, फेसबुक में कौन सी है जो इन्होंने बच्चों ने देख के जो है वो खराब हो जाना है। तो ये चीजें ना जीने, इसमें से काफी सारे लोगों के रोजगार हैं जुड़े हुए, और ये हमारा भी बीच में ही है। तो हमें पता है कि कितना मतलब के रोजगार है, कितने यंगस्टर हैं जो बेचारे पढ़ लिखे, तो उनके पास तो कोई ऐसा चांस तो है नहीं है कि कोई ऐसी पाकिस्तान में कोई इतनी जॉब्स की वैकेंसीज भी नहीं है कि वो जॉब कर सकें। तो इस चीज से थोड़ा सा हटके तो उन्हें ये लगा कि चलें जी, अगर जॉब्स ने की तरफ से ट्राई करने से बेहतर है कि हम अपना काम कर लें। तो चलें, वो घर में बैठ के इज्जत से वो काम कर रही हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर ये चीज बैन होती है तो इतने सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार होंगे, और महंगाई पहले ही रूज पे है, लोगों के हालात पहले ही खराब है, मजीद खराब हो जाएंगे। अगर कोई बेचारा उसने अपने मातहत अपनी मदद वो कर रहे हैं और अपनी लाइफ को वो सरवाइव कर रहे हैं, तो उसको करने दिया जाए, ना कि उसकी लाइफ को और अजीरन बना दिया जाए। तो इस तरह की चीजें अगर कुछ गलत हो रही हैं तो जो गलत कर रहे हैं अब उसको ऊपर सिर्फ बैन लगाएं, उसको पकड़ें बस। बिल्कुल, ये है कि पूरे जितने भी लोग हैं, अब जुर्म कोई करे सजा सारी जो कम्युनिटी है उनको मिले, ये तो कोई तुक ही नहीं बनता। बहरहाल जी 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 हाँ, जैसे पबजी बैन कर रहे थे, 1-2% जो लोग हैं उनका दिमाग खराब हुआ, जो भी हुआ उन्होंने जो है गलत इस्तेमाल किया उसका, तो उस पे पबजी बैन कर देंगे जी। तो मैं वो कहता हूं कि पबजी ने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का। पबजी में जब 100% लोग, मतलब 100% में से 1% लोग उठ के जो है चवले मारना शुरू कर दें, तो 99% लोगों का कसूर नहीं होता उसमें। बहरहाल इन्होंने चीज को बजाय इसके कि वो उस चीज को देखें कि दुनिया कैसे चल रही है, उसके साथ चलना कैसे है, हमने सरवाइव कैसे करना है, वो बेसिकली कम्युनिटी में जो चीजें खराब है ना उनको ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी है उन्होंने। इस तरह नहीं होगा, ये तरीकाकार नहीं है। और आपने दुनिया के साथ चलना है ना, तो फिर वो आप चाहते हैं ना कि आपकी आने वाली जनरेशन, जो नस्लें जो हैं, वो बेहतर परफॉर्म करें और थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में आगे हों, तो ये चीज़ें जो है उनको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं इन अ गुड वे। ठीक है, जहाँ तक बात रही ये पोर्नोग्राफी की या इस तरह की वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, उन्होंने वीपीएन का बोला था तकरीबन आज से 6 माह पहले कि उसको ब्लॉक कर देंगे, और उसके बाद उन्होंने ट्विटर को ब्लॉक कर दिया। ये को मेरे ख्याल में 2 वीक से ऊपर हो चला है, और वो ट्विटर जो है वो ब्लॉक पड़ा है। वो वीपीएन यूज करेंगे तो उसके थ्रू वो ओपन होता है। अभी बहुत सारे लोगों का जो बिजनेस है जिसमें कर ले ट्रेडिंग वगैरह और इस तरह के जो ये बिटकॉइन वगैरह, ये सारे जो है ना, ये कई जो है वो यार और भी बिजनेस बड़े हैं, और भी हैं उस पे चल। ये ग्राफिक्स वाले जो हैं उनके आधे से ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो कंट्री में इसमें ब्लॉक हैं, वो वीपीएन पे चलती हैं। वो वीपीएन ओपन करते हैं, वो फास्ट वीपीएन यूज करते हैं, उनका इंटरनेट भी तेज होता है, उसके थ्रू फिर वो उनको असेस कर पाते हैं। उनके अकाउंट्स जो हैं जिससे डॉलर उन्हें आ रहे हैं या पैसे आ रहे हैं जहां से भी, वो भी वीपीएन के थ्रू चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वो चीजें अलाउ नहीं है। ठीक है, अब देख लें कितने बंदों का सर्कट, वो एक बंदा काम कर रहा है ना तो 6 बंदों का बीच में रोजगार लगा होगा। ठीक है, तो एक मेन बंदे के पास वो पैसे पहुंचेंगे 6 से होकर, उन 6 को रोजगार मिल रहा है। आप उन 6 बंदों का आगे हिसाब लगा लें, वो जितने लोग काम कर रहे हैं। 3 हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और हमारे पीछे यूट्यूब चैनल चल रहा है, चैनल के पीछे जो बंदे काम कर रहे होंगे गूगल पे, वो यूट्यूब पे जो काम कर रहे होंगे, उनका भी हिस्सा है ना। हम जो कमा रहे हैं उसमें से उनको भी जा रहा है, हमें भी मिल रहा है। तो ये एक चेन ऑफ सर्कल है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चाचा जी ने बात की कि एप्लीकेशन को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनका काम था। मेरे ख्याल में अगर उनका काम ना होता तो शायद वो और वे से बात करते, लेकिन वो रिलेटेड थे इसलिए बात को समझे। वो लोग समझ रहे हैं, जिस तरह हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो हम लोग काम कर रहे हैं, इन चीज से जुड़े हुए हैं, हमें पता है कि यार ये चीज जाएगी तो सीधे सड़क पे है, टाटा बाय बाय, गया गुड बाय, मतलब खत्म। मतलब हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है 1 रुपया कमाने का, तो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है,
हम उस पर काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो उस चीज जब वो क्लोज होती है ना बिना किसी वजह के, तो फिर तकलीफ होती है। ये वैसे हिसाब है एक बंदे ने लाखों करोड़ों का बिजनेस बनाया और उसको लॉस हो उसमें, और वो चीज़ जो है वो क्लोज हो जाए, उसके बाद उसका बिजनेस ठप हो जाए, तो फिर वो तकलीफ जो है ना वो महसूस कर सकता है। दूसरा बंदा सिर्फ दिलासी दे सकता है, उसे पता होता है, क्योंकि लाइफ स्टाइल बंदे का वैसे ही हो जाता है। वो थोड़ा आ रहा हो, ज्यादा आ रहा हो, आपका लाइफ स्टाइल वैसे हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम इसको मिस यूज तो नहीं कर रहे। मैं अपने बच्चे जो हैं वहाँ पे भतीजे जो हैं, भांजे जो हैं, उनके मोबाइल पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। आप गूगल ने ऑप्शन दी हुई है प्रॉपर, तो उस पे वो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। यूट्यूब देखते हैं वो मखसूस चैनल देखते हैं, वही उन्होंने सब्सक्राइब किए हैं। उसके अलावा आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, गूगल से हिस्ट्री निकाल सकते हैं। तो बच्चे तो कहीं नहीं, आप नजर रख सकते हैं उन पे। तो मेरे ख्याल में जिन्होंने देखना है भाई, उन्होंने कोई भी तरीका करके देख लेना, बिल्कुल ठीक है ना। और जिन्होंने जो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इंक्लूडिंग अस, मैं अपने हमको भी ऐड इसमें करना चाहूंगा। हम भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत ही कर रहे हैं चलो, लेकिन यह है कि हम भी उस चीज का हिस्सा हैं जो इन अ गुड वे आगे लेके जा रहे हैं। थोड़ा बहुत चलो अपना तो कर रहे हैं ना कुछ ना कुछ, तो ये तो नहीं है किसी पे बर्डन तो नहीं है ना। तो ये किसी से भीख तो नहीं मांग रहे ना। तो वो चीज जो है वो मेरे ख्याल में 90% 85% लोग जो है ना वो सड़क पे आ जाएंगे अगर ये एप्लीकेशंस क्लोज हुई। और मैं सब की बात कर रहा हूँ, सारी एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ। और इंडिया में देख लें कितने करोड़ उन्होंने कमाए हैं, और इसी इन्हीं एप्लीकेशन से कमाए हैं। 16,000 करोड़ यार पाकिस्तान भी क्यों नहीं कमा सकता, और ये हो सकता है। और शुएब चौधरी भाई जो हैं, इनका भी यूट्यूब चैनल है। अब वो मौलवी साहब बीच में आए थे, आशीष ले रहे थे, क्योंकि वो एक था एक हुआ, तो सेम टू सेम उसने बात की है मोबाइल वाली, कि मोबाइल एक नासूर है, मोबाइल घर में नहीं होना चाहिए, उसको मिस यूज हो जाता है। तो मतलब कि इन रियलिटी आपसे ज्यादा लोगों की सोच ऐसी है कि मोबाइल एक गंद है, तो खुद भी यूज कर रहा है, खुद यूट्यूब पे व्लॉग देख रहा है। वो भाई तूने किधर देखा है? ब्रुकलिन का व्लॉग देख रहा था। ब्रुकलिन की सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली तुझे? हम होते तो यही सवाल करते कैसे मिली इन्फॉर्मेशन? नेट ऑन किया, सेकंड तुमने वो वेबसाइट यूज की, कौन सी? यूट्यूब, ठीक है। उस सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू तुझे दुनिया के दूसरे कोने की खबर मिल गई, विद इन सेकंड तुझे पता चल गया वहां पे क्या चल रहा है। इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ। आज तू माइक पे खड़ा है, बोल रहा है, किस वजह से? तुझे नेट की सहूलत थी, इंफॉर्मेशन थी, उन एप्लीकेशन के थ्रू तेरा असेस हुआ है, ठीक है। उसके बाद तुझे वो नॉलेज मिली है, तू वहां पे बोलने लायक हुआ है, वरना तुझे पता ही नहीं होना था। तू वो मेंढक होना था कुएं का, तुझे पता ही नहीं होता क्या चल रहा है दुनिया में बाहर। नॉर्थ कोरिया मत बनाए इसको, खुदारा जो लोग जिंदा हैं उन पर रहम करें। इनकी वीडियो अच्छी थी, लोग सर में उसके ऊपर डिबेट अच्छी थी, मसाले अच्छी थी, और मजा आया देख के। और मैं कहूँगा कि होप कि ये एप्लीकेशन जो है वो क्लोज ना हो, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में और टेक्नोलॉजी जो है वो आनी चाहिए, और तरक्की करें। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ज़रूरत है हमें। और ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, वहाँ पे भी विजिट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।